स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में किया आक्रोश व्यक्त, निकाला कैंडल मार्च। राष्ट्र की कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बेसन हसीन वादियों में सुकून के पल बिताने पहुंचे पर्यटकों पर 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बड़ा हमला कर उनकी जान ले ली। इससे आहत होकर पूरे देश भर में शोक की लहर व्याप्त है और पूरा देश दहल उठा है और गम के आंसू बहा रहा है, जिसके चलते देश भर में कहीं कैंडल मार्च निकालकर तो कहीं मौन धारण सहित तरह तरह की गतिविधियां कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की दुआ की जा रही है। साथ ही आतंकियों को इस घिनौने कृत्य की सजा देने के लिए जगह जगह आतंकियों का पुतला दहन कर आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में जसपुर नगर की शिवाजी नगर कॉलोनी में युवाओं ने भारी आक्रोश व्यक्त किया, जिसको लेकर द हेल्पिंग डॉक्टर फाउंडेशन के संचालक डॉक्टर जितेंद्र प्रधान के नेतृत्व में नगर के युवाओं ने आहत होकर आतंकवादियों के खिलाफ आतंकवादी वापस जाओ, जम्मू कश्मीर हमारा है, नहीं सहेंगे आतंकवाद नहीं सहेंगे नारों के साथ घोर आक्रोश व्यक्त किया और कैंडल मार्च निकालकर हमले में मारे गए मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और 1 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति की दुआ मांगी। वहीं इस संबंध में द हेल्पिंग डॉक्टर ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर जितेंद्र पठान द्वारा आतंकियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों का जो नरसंहार किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है और इस बड़ी घटना से पूरा देश शोक में डूबा है, जिसके चलते मृतकों को जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। उसी तर्ज पर आज उनके द्वारा भी नगर के युवाओं के साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया है और हमले में मारे गए मृतकों के लिए कैंडल मार्च निकालकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है और 1 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति की दुआ की गई है। साथ ही भारत सरकार से आतंकियों को मार गिराने एवं मृतकों के परिवारजनों के साथ न्याय करने की उम्मीद जाहिर की है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। कैंडल मार्च पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले की निंदा करने के लिए निकाला गया है, जो कि शिवाजी नगर जसपुर में निकाला गया है। तो निकालने के लिए उनका उद्देश्य में हमारे मन में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनके प्रति आक्रोश और जो मृतक हैं उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि के लिए निकाला गया है। इसके प्रत्येक व्यक्ति में आक्रोश है और कोई भी व्यक्ति भारत के प्रति ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सहेगा जो भारत के हित में नहीं है और खासकर भारत के नागरिकों के हित में नहीं है। ऐसे मार्च देश के हर कोने में हर युवाओं के द्वारा, हर वर्ग के लोगों के द्वारा निकाले जा रहे हैं। सभी में आक्रोश है और ये बहुत बेहद दुखद है, क्योंकि ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कैसा कोई हादसा होगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो और कोई भी आतंकी बचना नहीं चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। की जा रही है, जैसा कि आपको विदित है कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण रूप से भारत का एक अंग बन चुका है। और अभी भी पहलगाम में जो घटना हुई है, इससे पहले पुलवामा में एक घटना हुई थी और उसके बाद की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। सरकार भी इसके लिए सजग और सकारात्मक रवैया रखती है, लेकिन सरकार इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लेती, हमारा ये सवाल है। क्योंकि जैसा इजराइल करता है, वहाँ के एक भी नागरिक पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अगर एक भी नागरिक को अगर हर्ट किया जाता है तो वहाँ इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है। हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे पास पूरा राइट भी है, पावर में भी है, हम पूरा देश हमारे पीछे चल रहा है, मोदी जी इतना अच्छा गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसी जगह पे इतना वेट करते हैं कि इतने लोग मर जाएं और फिर हम एक्शन लें? पहले ही क्यों नहीं तैयारी करी जाती है? हमारा सवाल है सरकार से। निकालने का उद्देश्य स्पष्ट है। अगर सरकार सकारात्मक रवैया नहीं रखती है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, तो युवा बहुत आक्रोश में है, देश की जनता बहुत आक्रोश में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मरे हैं वो हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। इवन कुछ जो है मिलिट्री से भी बिलोंग करते हैं उनमें, और इतनी संख्या में मरे जाना, सोचो उनकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा। अगर हमारी फैमिली उस जगह पे होती तो हमको ऐसा कैसा लगता। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि गवर्नमेंट इसके प्रति कोई एक्शन ले, इवन स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, हम ये चाहते हैं। तो हम सारा जो युवा इकट्ठा हुआ है और पूरा देश जो आक्रोश में है, अब हम आतंकवाद नहीं सहने वाले हैं। आतंकवाद जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए हमारा, और से नो टू टेररिज्म हम ये लेकर के आ रहे हैं।